अपने पिता के अपमान का बदला। बहुत पहले यूनान में समुद्र के पास आइलोकस नामक स्थान पर ऐसन नाम का राजा रहता था। यह राजा वृद्ध तथा सज्जन था, किंतु उसका छोटा भाई पेलियस दुष्ट था, जो अपने भाई को सिंहासन से उतारकर स्वयं राजा बन बैठा था। ऐसन ने राज सिंहासन छोड़कर ऐसा प्रबंध किया कि उसका लड़का जैसन भविष्य में सुखी हो जाए। उसको पहाड़ की घाटी में एंटोरास ने युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। कुछ समय बाद जैसन जवान हुआ, उसने विचार किया कि मैं पिता के अपमान का बदला लूंगा। वह वहां से चल पड़ा। रास्ते में जब वह नदी पार कर रहा था, तब उसके पैर से एक जूता बह गया। एक ही जूते से वह आइलोकस पहुंचा। उसे एक जूता वाला देखकर नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। जैसन ने कहा, आप मुझे देखकर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? उसमें से एक वृद्ध बोला, भाई आपको देखकर पेलियस भयभीत हो जाएगा, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने उससे पहले कहा था कि यदि कोई एक जूता पहना हुआ व्यक्ति तेरे राज्य में आएगा, तब तेरा सर्वनाश होगा। यह सुनकर जैसन प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही राजमहल में पहुंचकर पेलियस को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भयभीत पेलियस ने कहा, अरे युवक, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बड़े भाई का पुत्र जैसन हूँ। पिता की हार का बदला लेने आया हूँ। सब कुछ जानते हुए भी धूर्त पेलियस ने कहा, पुत्र जैसन, तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी पुत्री का विवाह तुझसे करके तुझे ही सिंहासन पर बैठाऊंगा। राजमहल में जाकर उसका आदर सत्कार किया। सरल स्वभाव वाले जैसन को उसने ठग लिया। एक बार पेलियस ने कहा, पुत्र, पश्चिम दिशा में कोलाचिस नामक एक राज्य है। उस राजा के पास सोने की ऊन है। जो उस ऊन को लाएगा वही वीर कहलाएगा। पेलियस ने विचार किया, यह कार्य सरल नहीं है। ऊन लाने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु जैसन तो वीर युवक था। जैसन की यात्रा के लिए 50 योद्धा तैयार किए गए तथा एक पानी का जहाज। यह देखकर कोलाचिस नगर के राजा ने आकर कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कहा, सोने की ऊन लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। कोलाचिस ने कहा, यह कार्य बहुत कठिन है। पहले तुम किसी खेत में आग उगलने वाले बैलों को जोत कर खेती करो, उसमें अजगर के दांत बो। जैसन ने कहा, राजन, यह सब कुछ मैं करूंगा। उस युवक की सारी बात सुनकर पास में खड़ी राजकुमारी मीडिया उसमें अनुरक्त हो गई। उसने मन में निश्चय किया कि मैं इस युवक की सहायता करूंगी। वह जादू जानती थी। उसने उसे एक पुष्प तथा एक औषधि दी तथा उनका प्रयोग भी बता दिया। दूसरे दिन जैसन अपने शरीर पर औषधि मलकर आग उगने वाले बैलों को हल में जोत कर खेत बीज बोने का कार्य आरंभ करने लगा। यह सब देखकर राजा तथा पुरवासी आश्चर्य में पड़ गए। जब वह अजगर के दांतों को बोता है, तब उन बीजों में से हथियारबंद सैनिक निकलकर उस पर आक्रमण करने लगे। अजगर ने जब उसे देखा, तब भीषण आकृति वाले सर्प ने उसे फूंक कर मारना चाहा। तब जैसन ने यह पुष्प निकाल कर दिखाया। पुष्प को सूंघकर सांप गहरी नींद में सो गया। जैसन शीघ्र ही ऊन निकाल कर लौट पड़ा। उस समय मीडिया भी वहां पर थी। जैसन और मीडिया पानी के जहाज में बैठकर सैनिकों के साथ नगर की ओर चल पड़े। यह देखकर कोलाचिस ने अपने सैनिकों को इसे पकड़ने को भेजा, परंतु वे इसे नहीं पकड़ सके। मीडिया के साथ जैसन ने विवाह कर लिया तथा पेलियस को मार डाला। तदंतर अनेक वर्षों तक उसने आइलोकस का सुखपूर्वक राज्य किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अच्छे व्यक्ति की हर कोई सहायता करता है।